Hello everyone, welcome in my YouTube channel Lionheart Keen Learner. Please like, share, subscribe and press bell icon for more updates. So today we are reading about the NCERT Science class 7th chapter number 13 motion and time. Motion means change in position with respect to time of an object is called motion. मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या चलता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन, उसको हम उसकी मोशन बोलते हैं। एंड टाइम क्या है? समय हमेशा चलता रहता है, सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट, हावर टू हावर, डे टू डे, मंथ टू मंथ एंड ईयर टू ईयर मूव करता रहता है। सो टाइम कभी नहीं रुकता किसी के लिए। तो आज हम लेसन पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम रुकता ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। इन क्लास 6th you learned about different types of motions. You learned that a motion could be along a straight line. आपने अलग अलग तरह की मोशंस के बारे में क्लास 6th में पढ़ा है, और स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग भी मोशन होती है। जो मोशन स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग होती है दैट वन इज द रेक्टिलिनियर मोशन, और इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक। कैन यू रिकॉल दीज 3 types of motions? Yeah. Table 13.1 gives some common example of motions. Identify the types of motions in each case. So, table 13.1, some examples of different types of motions. Soldiers in a march past. So, this is an rectilinear motion. Bull cart moving on a straight road, also rectilinear motion. Hands of athlete in a race, this is a repetitive motion. So that one is the periodic motion. So इस प्रकार से हम इन अलग अलग प्रकार के जो मोशंस के आपके सामने चार्ट दे रखे हैं, इनको अलग अलग से फिल करेंगे। सो नेक्स्ट, इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज स्लो वाइल दैट ऑफ सम अदर्स इज फास्ट। हाँ, हम देख सकते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट क्या हैं, काफ़ी स्लो हैं, मोशन करते हैं काफ़ी स्लो, और कुछ बड़ी तेज़ी से। तो हम रीड करेंगे 13.1 स्लो और फास्ट। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स। हमें पता है कि बहुत से जो व्हीकल है, परिवहन के संसाधन हैं, वो एक दूसरे से तेज चलते हैं। वी नो दैट वेरी वेल दीज थिंग्स. So even some vehicles may move faster or slower at different times. तो ऐसे ही कुछ व्हीकल्स हैं जो अलग अलग टाइम पे कभी वो स्लो चलते हैं, कभी वो फास्ट चलते हैं, तेज भी चलते हैं और धीरे भी चलते हैं। Make a list of 10 objects moving along a straight path. Group the motion of these objects as shown as fast. How did you decide which object is moving slow and which वन इज मूविंग फास्ट? किस प्रकार से हम डिसाइड कर सकते हैं कौन से ऑब्जेक्ट और व्हीकल्स तेज चलते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स और व्हीकल धीरे चलते हैं? इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन, वी कैन इजिली टेल विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्ट देन द अदर्स. लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन ए रोड. तो हम अगर रोड की तरफ देखें तो हम बता सकते हैं कौन से व्हीकल धीरे और कौन से व्हीकल तेज चलते हैं. एक्टिविटी 13.1, लुक एट फिगर 13.1. तो 13 पॉइंट जो फिगर है उसकी तरफ हम देखेंगे. दिस इज द फिगर 13.1. तो इनमें मैं बता सकता हूं देख के कि किस प्रकार से ये सभी व्हीकल्स मूव करते हैं. जैसे आप देख रहे होंगे 13.1, व्हीकल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन द रोड. एक ही डायरेक्शन में सारे व्हीकल्स चल रहे हैं. तो कलर वाइज इन जो कार है, व्हीकल्स को अच्छी तरह से ध्यान से देखो. और नेक्स्ट में सेम आप देख सकते हैं इनकी पोजीशन चेंज है, बट
कलर सेम है सभी की सभी। तो आप देख सकते हैं एक हरे रंग की ग्रीन कलर की जो गाड़ी है वो बड़ी तेज चल रही है। आप देख सकते हैं इस चीज़ में बाकी सभी अपनी एक्चुअल पोजीशन पे हैं, बट ग्रीन कलर की जो कार है वो मूविंग करके बड़ी फास्ट चल रही है। तो इस प्रकार से हम क्या है, शो ऑफ हो सकता है पोजीशन ऑफ व्हीकल्स शोन इन द फिगर 13.1 आफ्टर सम टाइम। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट वुड बी मच स्मॉलर देन दैट कवर्ड विद बाय द बस। वुड यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल? बिल्कुल बता सकते हैं कि एक बाइसिकल धीरे चलती है या बस धीरे चलती है। तो सिंपल है, बाइसिकल धीरे चलती है। वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ ए हायर स्पीड इन ए 100 मीटर रेस। 100 मीटर रेस में भी उसकी स्पीड क्या है, तेज होगी। इट इज़ ईजी टू डिसाइड हु स्पीड इज द हाइएस्ट, वन who takes shortest time to cover the distance of 100 meter has the highest speed। मीन्स हम आसानी से बता सकते हैं कि किसकी स्पीड तेज है। उसकी स्पीड तेज है जो 100 मीटर डिस्टेंस को कम टाइम में तय कर देता है, दूरी को कवर कर जाता है। नाउ 13.2 स्पीड। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आपको अच्छी तरह से पता है क्योंकि हम लोग कई बारी किसी भी व्हीकल पे अगर चल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं कहीं, तो उसके ऊपर स्पीड का अलग से एक स्पीडोमीटर दिया होता है। सो इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट a given distance has been covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time. The most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distances moved by them in a unit time. Thus, if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster. हम बता सकते हैं कौन कितना तेज चल रहा है। We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of an object. Means speed of an object को अगर हम डिफाइन करें तो उसमें हम बोल सकते हैं covered distance by an object per unit time is called speed. per unit time में जितनी डिस्टेंस कवर करता है, मान लो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, टाइम टेकन है उसका 10 मिनट। तो इसमें क्या रहेगा, अगर मैं स्पीड निकालूं तो स्पीड, कवर्ड स्पीड पर यूनिट टाइम, तो टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे तो ये आता है 1 किलोमीटर पर मिनट। तो इस प्रकार से हम किसी भी व्हीकल की स्पीड को हम निकाल सकते हैं। जैसे एक स्पीडोमीटर जो व्हीकल के अंदर दिया होता है, दैट वन इज द किलोमीटर पर हावर के अकॉर्डिंग होता है। मीन्स उसमें यूनिट हावर्स को लिया गया है, उसमें यूनिट किलोमीटर को लिया गया। तो किलोमीटर पर हावर, मान लो अब हमारी गाड़ी 60 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, तो इसमें क्या है 50 किलोमीटर एक हावर्स यानी कि 1 घंटे में वो तय करेगी, कवर करेगी उतनी डिस्टेंस को। However, a car seldom moves with a constant speed for a 1 hour. 1 घंटे के लिए कांस्टेंट स्पीड पे चलती है। इनफैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली एंड देन पिकअप स्पीड। पहले वो स्टार्ट होगी, धीरे धीरे स्टार्ट होके स्टार्ट मतलब मूव करती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी पिकअप्स बनती है, पिकअप बनती है तो स्पीड गेन करती है वो। सो व्हेन वी से दैट द कार हैज ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that hour. Means हम कह सकते हैं कि एक गाड़ी एकदम से 50 की स्पीड पे नहीं जाती, लेकिन जब वो 50 की स्पीड पे पहुंच जाती है तो उसके बाद वो 1 घंटे में कितनी दूर जाएगी, 50 किलोमीटर।
The speed calculated here is actually the average speed of the car in this book. We shall use the term speed for average speed. For us, the speed is the total distance covered divided by the total time taken. Thus, the main formula for calculating speed is the total distance covered by total time taken. तो इस ऐसे हम इसकी एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं इसको, और छोटे छोटे इंस्टांस की निकालें तो हम मान लो 10 सेकंड 10 मिनट की निकालें, अलग अलग डिस्टेंस निकालते चलें और उसको फिर स्पीड में कन्वर्ट करें, तो दैट वन इज द स्पीड पर टाइम. नेक्स्ट, in everyday life we seldom find objects moving with a constant speed over long distances or for long durations of time. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform motion. Means the speed going to be changed. Means अगर हम स्पीड को चेंज करते रहते हैं, मान लो वो क्या है, अलग अलग, इसमें क्या है, अलग अलग ए, बी, सी और डी. तो जैसे वो ए से बी दूरी तय करता है ईच 5 किलोमीटर, बट हेयर टाइम इज चेंजिंग दैट 5 मिनट में, 10 मिनट में और 11 मिनट में कवर करता है. तो यहां पर क्या है, जो ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी, इन सभी में क्या है, टाइम का अंतर है, डिस्टेंस सेम है. तो ऐसी स्पीड को जो कवर करती है इसको, ऐसी स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं. मीन्स द डिस्टेंस रिमेन सेम बट द टाइम इंटरवल कीप चेंजिंग, or we can say a straight line keep changing its motion is said to be uniform motion. Next, on the other hand, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform motion. Means मान लो सेम डिस्टेंस कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के अंदर करता है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है. We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. In class 6th you learnt how to measure distances, but how do we measure time? Let us find out. किस प्रकार से करते थे. Now 13.3 measurement of time. टाइम को किस प्रकार से मापा जाता है. If you did not have a clock, अगर आपके पास घड़ी नहीं है, how would you decide that what time of the day it is? How you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at shadow? किस प्रकार से अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो किस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये टाइम इस दिन में ये टाइम हुआ है, या किस प्रकार से क्या आपके एल्डर्स जो घूमते रहते थे इधर से उधर, वो किस प्रकार से बताते थे सिर्फ परछाई देख के कि टाइम कितना हुआ होगा. तो हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, अ ईयर? Our initiators noticed that many events in nature repeats themselves after definite interval of time. For example, they found that the sun rises every day in the morning, that the time between one sunrise and the next was called a day. Means बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ रिपीट करती हैं अपनी मोशन को, मोमेंट को, जैसे कि सन हर दिन निकलता है और छुपता है, तो इसका हर दिन का जो निकलने का टाइम है वो पूरा एक दिन बोला जाता है. सिमिलरली a month was measured from one new moon to the next moon. और एक महीने को हम कहते हैं कि एक मून, न्यू मून एंड नेक्स्ट न्यू मून के बीच का जो टाइम होता है, मीन्स कंडीशन ऑफ द मून, फेजेस ऑफ मून के अंदर आती है ये. ए ईयर वाज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ
टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। और एक साल को यहाँ पर फिक्स्ड किया गया है कि सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है हमारी धरती, हमारी अर्थ, उसको पूरा एक साल माना गया है कि कंप्लीट एक जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, दैट वन इज द 1 ईयर। Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day। तो इससे भी छोटे छोटे जो टाइम के इंस्टांस हैं, उनको इंटरवल्स हैं, उनको किस प्रकार से, क्लॉक्स और वॉचेस आर perhaps द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम? किस प्रकार से ये टाइम को मापती हैं। बड़ी आश्चर्यचकित करने देने वाली बात है कि एग्जैक्ट टाइमिंग आती है। द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रदर complex, but all of them make use of some periodic motions। One of the most well-known periodic motion is that of simple pendulum। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a clock, इसमें आप एक पेंडुलम भी देख सकते हैं। पेंडुलम इज ए bob with give repetitive motion, and this is one is the table clock, this one is the digital clock। फिगर 13.3 में सम कॉमन क्लॉक्स दे रखी हैं आपको। तो नेक्स्ट है, आपको मैं बताऊंगा अबाउट द ए सिंपल पेंडुलम। फिगर 13.4 ए सिंपल पेंडुलम, फिगर 13.4 बी डिफरेंट पोजिशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है कि एक ऐसी संरचना जिसमें एक बॉब किसी थ्रेड के साथ टाई बांध दिया जाता है और वो अपनी रिपीटेटिव मोशन करता है, उसे हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम, इसके मोशन के बारे में भी थोड़ा सा दिखा रखा है कि दिस इज द मीन पोजीशन, यहाँ से हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगा, फिर बैक टू द मीन पोजीशन, फिर उसके बाद अगेन अदर साइड हाईएस्ट पोजीशन, फिर कम बैक टू द मीन पोजीशन। तो इस प्रकार से ये क्या है, मूवमेंट करता है। नेक्स्ट है, ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल और ए पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिज्ड स्ट्रैंड बाय ए थ्रेड। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम क्या है, वो बना होता है मेटेलिक बॉल, जुड़ी होती है किसी सस्पेंडेड रिज्ड स्टैंड बाय द थ्रेड, धागे से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट, फिगर 13.4 shows the pendulum at rest in its mean position when the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side. It begins to move to and fro. The to and fro motion of the simple pendulum is an example of periodic motion or an oscillatory motion. The pendulum is said to have complete one oscillation when it bob starting from its mean position to come back to the mean position after the extreme position। So जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूं इसके बारे में, the time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period। मीन्स फिर से हम यहीं आ गए, यहाँ से चल के वापिस यहाँ और फिर उसके बाद अगेन वापिस, तो इधर से जाएंगे, इधर आएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर से वापिस। तो इसमें लगने वाला जो समय है, टाइम है, दैट वन इज द टाइम पीरियड। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने पर जो टाइम लगता है, दैट वन इज द ऑसिलेशन करने पे जो टाइम लगता है, दैट वन इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। नाउ एक्टिविटी 13.2, set up a simple pendulum shown in figure 13.4 with an thread or string of length nearly 1 meter, switch off any fan nearby। कोई भी आपके आसपास में जो फैन है उसको बंद कर दो और आप देख सकते हैं जैसे लटकाते हैं, तो उसके बाद let the bob of the pendulum come to rest at its mean position, mark the mean position of the bob on the floor, blow it on the wall behind। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, ये सारा वही उसी के बारे में इसके अंदर ये बताता है। नेक्स्ट, इन टेबल 13.2 द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन इज जस्ट ए सिंपल, योर ऑब्जर्वेशन कुड बी
different from this. Repeat this activity a few times and record your observation by dividing the time taken for oscillation by the 20. Get the time taken for one oscillation or the time period of the pendulum. Is the time period of your pendulum nearly the same in all cases? Note that a slightly change in the initial displacement does not affect the time period of your pendulum. Means सभी ऑब्जर्वेशंस में लगभग सेम टाइम पीरियड आता है, तो जो थोड़ा बहुत कुछ चेंजेज है भी तो वो इसके अंदर मायने नहीं रखता. उसको हम कैसे याद कर सकते हैं? जस्ट एवरेज में लगभग इतना ही बनता है, उसमें आता है ये. नेक्स्ट, These clocks are called quartz clocks. मीन्स इनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि ये क्लॉक्स कौन सी हैं. Nowadays, most clocks or watches have an electric circuits with one or more cells. These clocks are called quartz clocks. मीन्स इनके अंदर एक क्वार्ट्ज नाम का क्रिस्टल होता है जिसकी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वाइब्रेशन होती है, ऑसिलेशन मोशन होती है, जिसके कारण क्या है, हमारी क्लॉक बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग हमें देती है. द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्ट्ज क्लॉक्स इज मच मोर एक्यूरेट देन दैट बाय द क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर. जो पहले दी गई क्लॉक्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से हमें टाइम पीरियड के बारे में इसका टाइम अच्छा होता है, एज कम्पेयर एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू द अवेलेबल क्लॉक्स. यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड की और टाइम की जो यूनिट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे अब. द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज ए सेकेंड. बेसिक यूनिट है वो है सेकेंड है, जो कि सभी देश विदेश कंट्रीज में एक जैसी है. मीन्स हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें भी इस सेकंड को ही काउंट किया हुआ है. मीन्स सेकंड से जो बिगर बनती चली जाएंगी कुछ और एक स्मॉलर बनती चली जाएंगी यूनिट्स. इट्स सिंबल इज लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स और इससे ज़्यादा फिर हावर्स. यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर. किस प्रकार से ये एक दूसरे से संबंधित है. जैसे आपको अच्छी तरह से पता है कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 हावर होता है और 24 हावर्स का 1 डे और 30 डेज का 1 मंथ. सो इस प्रकार से सभी यूनिट्स आप अच्छे से जानते हैं. यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ ऑल द यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल, वी राइट 50 किलोमीटर एंड नॉट 50 किलोमीटर्स. हम कभी भी इसको 50 किलोमीटर्स में नहीं लिखेंगे, इसको हमेशा किलोमीटर. सेंटीमीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर्स नहीं लिखेंगे इसको कभी भी. सो हम लोग इसको हमेशा सिंगुलर में ही डिनोट करते हैं. नेक्स्ट, बुजो इज वंडरिंग हाउ मैनी सेकेंड्स देयर आर इन ए डे एंड हाउ मैनी हावर्स इन ए ईयर. कैन यू हेल्प हिम? क्या आप बता सकते हैं उसको? यस. बट उससे पहले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टाइम पीरियड ऑफ गिवन पेंडुलम इज constant. You might have heard the name of famous scientist Galileo Galilei, AD 1564 to 1642. It is said that once Galileo was sitting in a church. He noticed that a lamp suspended from the ceiling with a chain was moving slowly from one side to another. He was surprised to find that his pulse beat the same number of time during the interval in which the lamp completed one oscillation. Galileo experimented with various pendulums to verify his observation. He found that a pendulum of a given length takes always the same time to complete one oscillation. This observation leads to the development of pendulum clocks.
Winding clocks and wristwatches were refinement of the pendulum clock. तो सबसे पहले गैलीलियो गैलीली नाम के एक साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट ने सीलिंग फैन से लटके हुए चैन से सीलिंग फैन जो लटकता है उसकी वाइब्रेशन, उसकी मूवमेंट, उसकी ऑक्सीलेशन को देखकर, ऑसिलेशंस को देखकर पेंडुलम से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिनकी ऑब्जर्वेशन से हर बार सेम टाइमिंग उसके पास आती रही, जिसके कारण क्या है, उसने पेंडुलम क्लॉक का आविष्कार किया। नेक्स्ट, डिफरेंट यूनिट, अब हम यूनिट्स पे दोबारा आ जाते हैं। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड। फॉर एग्जांपल, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन योर ईयर्स rather than in days or hours. Similarly, हम अपनी एज को हमेशा किस में, ईयर्स में बताते हैं, किसकी बजाय दिन और हावर्स, क्योंकि हावर्स में भी ये डाटा बहुत बड़ा हो जाएगा, डेज में भी बड़ा है, ईयर्स में थोड़ा सा छोटा रहता है। सिमिलरली, इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर द टाइम टेकन बाय यू टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल। How small a large is a time interval of 1 second. The time taken in saying aloud 2001 is nearby 1 second. Verify it by the constantly allowed from 2001 to 2010. The pulses of a normal healthy adults at rest beats about 72 times in a minute, that is about 12 times in a 10 second. This rate may be slightly higher for children. मीन्स ये कहते हैं हमारी जो पल्स का, नॉर्मल पल्स का जो रेट होता है रेस्ट में जब होता है एक एडल्ट, दैट वन इज 72 टाइम्स इन ए मिनट। एक मिनट में 72 टाइम, 72 बार ये हमारी पल्स क्या करती है, मूवमेंट शो करती है। और 12 टाइम इन सेकेंड, लगभग 12 टाइम इन सेकेंड। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विद commonly available clocks and watches is 1 second. However, now special clocks are available that can measure time interval smaller than a second. Some of these clocks can measure time interval as small as 1 millionth or even 1 billionth of a second. Second का मीन्स इसको सेकंड को भी आगे फर्दर डिवाइड कर लिया गया है, तो उसके बारे में मीन्स 100वां हिस्सा जैसे बोलते हैं, ऐसे मिलियंथ और बिलियंथ जो हिस्सा है इसका 1 सेकंड का, उसके बारे में 1 माइक्रो सेकंड इज 1 मिलियंथ ऑफ ए सेकंड, सेकंड का 1 मिलियंथ हिस्सा है। ए नैनो सेकंड्स इज 1 बिलियंथ ऑफ ए सेकंड। क्लॉक्स दैट मेजर सच स्मॉल टाइम इंटरवल आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। जो ऐसी क्लॉक्स होती हैं जो 1 मिलियंथ, 1 बिलियंथ, नैनो सेकंड और माइक्रो सेकंड्स को काउंट करती हैं, वो एक्चुअल में क्या है, रिसर्च के लिए काम में आती है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम में आती हैं क्लॉक्स। सो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें, मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइस वर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक्स बिकम पॉपुलर। सैंडियल वाटर क्लॉक्स एंड sand clocks are some example of such devices. Different design of these devices were developed in different parts of the world. तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ ऐसी क्लॉक्स जो एंशिएंट टाइम में किस प्रकार से होती है और आज भी उनके मॉडल मौजूद हैं। so that these clocks are, first this is in जयपुर। जंतर मंतर मैक्सिमम टाइम इसको बोलते हैं, दिल्ली और जयपुर में जो क्लॉक्स हैं, यहाँ पर क्या बहुत बड़ा एक सैंडियल स्टोन मौजूद है, जिसके द्वारा हम लोग निकाल पाते हैं कि टाइमिंग क्या है, सेकंड क्या है, हावर्स क्या है। तो इनके बारे में दिस आल्सो भी ए सेम। तो इसकी परछाई से हमें पता लगता है, सनलाइट की द्वारा जो परछाइयाँ बनती हैं उनके द्वारा हमें टाइम्स का अच्छी तरह से पता लग पाता है कि कितने बजे, कितना टाइम हुआ है,
क्या हावर्स हैं, क्या मिनट हैं, क्या सेकंड्स हैं। ओके, दिस आल्सो सेम, जयपुर में बना हुआ है भैया, ये आप जाके देख सकते हैं, जंतर मंतर भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, एनिशियंट टाइम में कुछ क्लॉक्स के मॉडल इस प्रकार से थे, आप देख सकते हैं, ये वाटर क्लॉक है एक्चुअल में, मैं बता दूं आपको। और वाटर क्लॉक क्या है, इसके अंदर भी जैसे जैसे एक बर्तन में पानी भरता चला जाएगा तो हमारी जो सुइयां हैं ये चलती रहती हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग। ये जो अरेंजमेंट है, दिस इज द वाटर क्लॉक अरेंजमेंट। नेक्स्ट वन, आज के समय में जो हमारे पास वॉचेस हैं उनके अंदर बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जिनके द्वारा एक्यूरेसी बहुत अच्छे तरह से मापी जा सकती है। तो दिस इज अ मिनट हैंड, दिस इज हावर्स हैंड, दिस इज ऑफ सेकंड हैंड, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, दिस इज द ऑसिलेटर। और विद द हेल्प ऑफ सेल, बैटरी की हेल्प से इसमें वाइब्रेशन जाती है, इसकी वाइब्रेशन से ये जो छोटी छोटी गरारियाँ आपको दिखाई देती हैं ये मूव करती हैं और हमारी इससे हावर्स हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड मूव करता है। ओके, नाउ 13.4 मेजरिंग स्पीड्स को मेजर करने का तरीका। Learned how to measure time and distance, you can calculate the speed of an object. Let us find the speed of a ball moving along the ground. किस प्रकार से हम बॉल जो मूविंग अलोंग द ग्राउंड मूव कर रही है उस बॉल की स्पीड को किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल, पहले उसकी डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, फिर उसकी क्या है टाइम टेकन, जो बॉल को रुकने में समय लगता है, जहाँ तक मीन्स डिस्टेंस लिए वहाँ तक जितना समय लगता है बॉल को, दैट वन। और फिर उसको हम क्या करेंगे, उसकी स्पीड निकालने के लिए सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। तो इसकी यूनिट भी आपको अच्छी तरह से पता है, किस में आती है, किलोमीटर पर हावर में, या फिर जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में आएगी। ओके, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। नेक्स्ट, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ जंतर मंतर, ये दिल्ली का है, मैंने आपको जयपुर का दिखाया अभी थोड़ी देर पहले। और ये सैंड क्लॉक है और वाटर क्लॉक का ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बट हमने बड़े मॉडल्स इसके देखे हैं अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट हम चलेंगे किस प्रकार से एक बॉल रुकती है, कैसे हम इसकी स्पीड माप सकते हैं, वो मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट, इसकी मेज़र के बारे में कुछ इन लाइंस के अंदर इसकी मेज़रमेंट के बारे में दिया हुआ है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है टेबल 13.3 डिस्टेंस मूव्ड एंड टाइम टेकन बाय द मूविंग बॉल। तो बॉल्स की जो ऑब्जर्वेशंस हैं अलग अलग, मीन्स एक बार देखेंगे हम लोग डिस्टेंस कितनी है, टाइम कितना है, तो उसका फार्मूला लगा के जो भी मैंने बताया था उस प्रकार से उसकी डिस्टेंस स्पीड निकालेंगे, वो भी लिख देंगे इसमें। तो 3-4 बार इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग स्पीड मीन्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस पे इसको रिकॉर्ड करेंगे और हम मीटर पर सेकंड के अलोंग अब इस स्पीड को बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, टेबल 13.4 फास्टेस्ट स्पीड दैट सम एनिमल्स कैन कंटेन। किस एनिमल की कितनी स्पीड होती है, किस व्हीकल की कितनी स्पीड होती है, इसके बारे में हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। तो यहाँ पर हमने इस टेबल में कुछ बताया है कि चीता 112 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से दौड़ता है, ब्लू फिश 40 से 46 और रैबिट 56, स्क्वेरल 19, डोमेस्टिक माउस 11, ह्यूमन 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड पर दौड़ सकता है, जाइंट टोर्टोइस 0.27 और स्नेल सबसे स्लो जो चलता है दैट वन 0.05 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ये मूव करते हैं। नेक्स्ट, यू माइट हैव सीन ए मीटर फिटेड ऑन टॉप ऑफ स्कूटर और मोटरसाइकिल। देखा होगा आपने कि बहुत से प्रकार के मीटर मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे लगे होते हैं, जिनमें से सिमिलरली मीटर कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ कार, बसेस एंड अदर व्हीकल्स शोन
shows the dashboard of the car. Note that one of the meter has किलोमीटर पर आवर. 1 मीटर के ऊपर उसमें क्या लिखा रहता है? किलोमीटर पर आवर भी उस पर रिटर्न रहता है. तो एट वन कॉर्नर दिस इज कॉल्ड एज स्पीडोमीटर. उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर. इट रिकॉर्ड्स द स्पीड्स. इस तरह से कोई है एक, आपने देखा होगा आपकी जो कार वगैरह गाड़ियों में देखा होगा, तो इस प्रकार से एक मीटर होता है ये, और ये लिखा हुआ इस पर किलोमीटर पर आवर. तो ये जितनी हमें रीडिंग देता है दैट वन इज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. उस समय में जो ऑब्जेक्ट जितना स्पीड पे चलता है वो हमें ये क्या बताता है, साथ के साथ स्पीड के बारे में बताता रहता है. स्पीड डायरेक्टली इज इन किलोमीटर पर आवर. देयर इज आल्सो अनदर मीटर दैट measure the distance moved by the vehicle. This meter is known as odometer. odometer आपको मैं दिखा दूं इसमें odometer कौन सा है. This one is the odometer. मीन्स जिसमें रीडिंग होगी कि कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, कितने किलोमीटर चलती है. मान लो इसमें पहले से रीडिंग है 5851 और हमारी गाड़ी 10 किलोमीटर और जाती है, तो अब इसकी रीडिंग हो जाएगी 5861. तो इस प्रकार से हम अगर निकालना चाहते हैं कि अब जस्ट 20 मिनट या 1 घंटे में हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, तो उसकी जो इनिशियल रीडिंग है उसको माइनस कर देंगे फाइनल रीडिंग में से, जो 1 घंटे बाद की रीडिंग होती है. तो उनसे हमें पता लग जाएगा कितने किलोमीटर ये गाड़ी चलकर कहाँ गई है. तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं. कितना टाइम लगता है उसको हम बता सकते हैं. और नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. 13.5 डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में हम जानेंगे. यू माइट हैव सीन दैट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एटसेट्रा प्रेजेंट इंफॉर्मेशन in various forms of graphs to make it. Table 13.5 odometer reading at different times of the journey में different times में मैंने आपको बोला था इतने बजे इतनी, इतने बजे इतनी, जो रीडिंग्स इसमें आती हैं उनको हम नोट करते चले जाएं तो हमें पता लग जाएगा. लास्ट वाली में से प्रीवियस वन को माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कितने किलोमीटर ये गाड़ी हमारी मूव करके इतने से इतने किलोमीटर पे आई है. जैसे लास्ट है 36,620 किलोमीटर और जो इनिशियल इसमें थी 36,540 किलोमीटर. तो अगर हम लास्ट वाली में से फर्स्ट वाली माइनस करें तो 80 किलोमीटर इसकी दूरी, टोटल दूरी तय जितनी इसने किया उसके बारे में आता है. नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो इसके ऊपर ही हमने मीन्स इस टेबल के ऊपर ही बेस्ड एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से ये इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं. ये 13.8 ए बार ग्राफ शोइंग रन्स स्कोर्ड बाय ए टीम इन ईच ओवर. तो किस प्रकार से आपने मैनी टाइम क्रिकेट के मैच देखे हैं, उनके बीच बीच में ग्राफ आते रहते हैं कि जैसे फर्स्ट ओवर में 1 रन, सेकेंड ओवर में 5 रन, थर्ड में 3 रन, फोर्थ में 10 रन, फिफ्थ में 2 रन और सिक्स्थ में आप देख सकते हैं 6 के 6 रन. तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर ओवर में कितने रन हमने काउंट लिए हैं. तो इंटरेस्टिंग, द टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन फिगर 13.8 इज known as bar graph. Another type of graphical representation is a pie chart. The graph shown in figure 13.10 is an example of a line chart. The distance time graph is line graph. Let us learn to make such a graph. तो इनको बनाते हैं किस प्रकार से. This is an pie chart. इसमें क्या दिखाया गया आपको कि भाई हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन कितने % है, ऑक्सीजन कितने % हैं और अदर गैसेस कितनी हैं. तो उसके हिसाब से एंगल्स निकाल के, उनकी डेंसिटी के हिसाब से एंगल निकाल के हम इसमें शो कर सकते हैं कि इतना टोटल एरिया का इतना एरिया हमारा नाइट्रोजन का बनता है. तो ये पाई चार्ट था. नेक्स्ट ये लाइन ग्राफ है शोइंग चेंजिंग इन द वेट ऑफ ए मैन विद
एज के साथ वेट को ये चेंज कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एज वेट, किस प्रकार से एज बढ़ती है और क्या है वेट भी बढ़ रहा है। सम टाइम एक टाइम पे आके वो क्या है कांस्टेंट वेट पे आ जाता है, जैसे 80, 20 की एज में 80, 22 की एज में भी 80। सो नेक्स्ट, टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, ड्रॉ टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट एज शोन इन फिगर 13.11, मार्क द horizontal line as XOX. C, this type XOX. YOY is known as the origin O. हमें पता है इसका ओरिजिन जो है, जो मध्य बिंदु है वो क्या है, दिस इज द O, ये है मध्य बिंदु, ये है एक्स एक्सिस और इधर होती है माइनस एक्स एक्सिस, ऊपर है वाई एक्सिस और नीचे होगी माइनस की वाई एक्सिस। तो इस प्रकार से बनाएंगे संरचना और उसके बीच में फिर आप अपना डाटा फिल करेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ हम रख सकते हैं कुछ भी, और वाई एक्सिस के अलोंग भी हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे अगर स्पीड में ही देखें तो डिस्टेंस और टाइम को हम अलग अलग एक्सिस के अलोंग रख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आपके सामने दिस इज द सिंपल एक्स डैश ओ एक्स, वाई ऊपर था, ओ और वाई डैश। तो इस प्रकार से दिस इज द एक्स एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस, जो ऊपर वाला ये सीधा वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। ओके, नेक्स्ट, वी शैल यूज ओनली द शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ शोन इन फिगर 13.11. Buzo and Paheli found out the distance traveled by a car and the time taken by it to cover that distance. Their data is shown in table 13.6. तो इस प्रकार से कुछ हमारे पास डाटा है, मीन्स टाइम दे दिया, डिस्टेंस दे दी। 0 टाइम पे 0 डिस्टेंस, 1 सेकंड पे या 1 मिनट पे 1 किलोमीटर मूव करता है। तो इस प्रकार से हम इसका एक ग्राफ बना सकते हैं। सी दिस वन इज द ग्राफ, दिस वन इज द ग्राफ, मीन्स हम क्या करेंगे, 1 मिनट को एक डिजिट के रूप में इसके ऊपर अंकित करेंगे और डिस्टेंस को भी क्या करेंगे हम लोग, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम इसकी डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस को मेंशन करेंगे। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे इसके अंदर क्या बढ़ रहा है, हमारा डिस्टेंस बढ़ता है। तो इस प्रकार से 1 मिनट 1 किलोमीटर, 2 मिनट 2 किलोमीटर। तो इस प्रकार से इसका क्या है, आंकड़ा बढ़ता चला जाता है और ये एक बिल्कुल सीधी लाइन में एक ग्राफ हमारे पास आ जाता है। इसका मतलब हमारी जो स्पीड है, हमारी जो मोशन है वो दैट वन इज द कांस्टेंट है, मीन्स कम ज़्यादा नहीं होती। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है फिगर 13.14, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द बस। बस के बारे में, कितनी डिस्टेंस इन किलोमीटर, टाइम इन AM। 8 o'clock बस खड़ी थी, 8:30 चल पड़ी, 9 o'clock बस 40 किलोमीटर दूर पहुंच गई, 9:30 पे 70 और 10 o'clock 90 किलोमीटर पर चली गई है। तो इस प्रकार से हम इसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं। जो ये बिंदु आते हैं हमारे, ये एक्चुअल में स्पीड को शो करते हैं, मीन्स कितने टाइम में कितने किलोमीटर वो कवर करती है। सो जनरली द चॉइस ऑफ स्केल्स इज नॉट एज सिंपल एज इन द एग्जाम्पल गिवन फिगर 13.12, 13.13. We may have to choose two different scales to represent the desired quantities on the x-axis and the y-axis. Let us try to understand this processes with an example. एक एग्जाम्पल के तौर पे हम करेंगे। तो इस प्रकार से हमें दे दिया गया और ये डिफरेंस आए हैं, डिस्टेंस किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड टाइम इक्वल टू 6 मिनट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से लेते हैं हम और फिर हम अपना एक ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। दिस वन इज द ग्राफ जिसको हम प्रिपेयर करते हैं। हर 30 मिनट का इसमें डिफरेंस लिया है और 10 किलोमीटर का इसमें डिफरेंस लिया है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस पे। तो इस प्रकार से भी हम
इसका भी ग्राफ हम अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस प्रकार से इसकी यूनिट्स को लेकर। एक्स एक्सिस डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, और टाइम लगा लेते हैं हम एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस वाई एक्सिस पे है, तो टाइम इज इक्वल टू 6 मिनट को 1 सेंटीमीटर के हिसाब से लेके हम अपना ग्राफ बना सकते हैं। सो व्हेन compared to the data presented by a table, for example, table 13.5 gives information about the distance moved by the bus only at some definite time intervals. On the other hand, from the distance time graph, we can find the distance moved by the bus at any instant of the time. Suppose we want to know how much distance the bus had traveled at 8:15 am. We mark the point corresponding to the time 8:15 am on the x-axis. Suppose this point is A. Next, we draw a line perpendicular to x-axis or parallel to the y-axis at point A. We then mark the point T on the graph at which perpendicular line intersects. Figure 13.14 आप देख चुके हैं। Next, we draw a line through the point T parallel to the x-axis. This intersect the y-axis at the point B. The distance corresponding to the point B on the y-axis OB gives us the distance in kilometer covered by the bus at 8:15 am. How much is this distance in kilometer? Can you now help Paheli and find that distance moved by the bus at 9:45 am? Can you also find the speed of the bus from its distance time graph? Yes, निकाल सकते हैं। आपको अभी मैंने दिखाया भी था, इस प्रकार से हमारे सामने एक ग्राफ है, इसी के बारे में सारा एक्सप्लेनेशन इसके नीचे हमने पढ़ा है और इसी के बारे में आपको बता भी चुका हूँ 2-3 बारी। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। कुछ समय बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर जो हैं इनकी वीडियो आएगी। सो प्लीज़ अगर आपके अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my YouTube channel Lionheart Keen Learner. Press bell icon for more updates. Okay.